दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार में एक बड़ी साजिश किया गया है कि जो एससी बीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो उनकी घरौनी के नाम पर एक छल किया जा रहा है, उसकी पैमाइश नहीं की जा रही है। जबकि जब घरौनी बन रही है तो उनका चौहद्दी क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसको भी दर्शाना चाहिए और वो मेजरमेंट के साथ में। इसमें ये साजिश किया गया है योगी सरकार द्वारा कि इनको ऐसे अंदाज से लिख दो कि इनका ही एक विश्वा है कि इनका 100 वर्ग मीटर में है या 50 वर्ग मीटर है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति के सामने जो पड़ी हुई जमीन है उसको ये हथियाने के लिए अपने लोगों को, अपने चहेतों को देने के लिए एक षड्यंत्र बनाया गया है, जो बहुत पहले से हो रहा है। और जो काम परफेक्ट यदि किया जाए तो परफेक्टली होना चाहिए संवैधानिक अधिकार में। अब ये तो लोग बड़े खुश हैं कि हमें घरौनी मिल रही है और हमारा नाम उसमें दर्ज होगा। ये बहुत अच्छी बात है, परिवार रजिस्टर के माध्यम से तो पहले से ही दर्ज है, लेकिन उस ग्राम सभा में, उसके गांव में कितने लोग हैं और उनके घरों की लंबाई चौड़ाई क्या है, कितनी आबादी उनकी सहन में होनी चाहिए, ये दर्शाना चाहिए। कम से कम अनुसूचित जात हो या आदिवासी हो या कोई भी हो जिसकी घरौनी में सामने का कम से कम 10 फुट वो छोड़ करके घर बनाए हुए है, या उसका पुराना मकान है, गरीब हो गया, किसी तरीके से गिर पड़ गया है, एक कमरा बनाकर या झोपड़ झुग्गी रख करके वो कर रहा है, शहर की जमीन को जो है वो हड़पने के लिए ये नई नीति के माध्यम से कि ग्राम समाज की जमीनों को हड़प करके अपने लोगों को, अपने चहेतों को, सवर्णों को जो है हथियाने का एक मौका मिल गया है। हमारे कर्मचारी अधिकारी तो बहुत सीधे होते हैं, वो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं और ऐसे समय में जब आता है तो उनकी ड्यूटी नहीं लगाते हैं जहां पर हमारे लोगों को न्याय मिले, उनको अलग अलग क्षेत्रों में जरूर कर दिया जाता है। और जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा और माइनॉरिटी के खिलाफ वाले जो कर्मचारी हैं उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाती है। इसलिए मैं प्रदेश सरकार से और विपक्ष के साथियों से कहना चाहिए कि इस पर बहस हो कि जो घरौनी बन रही है किसी का घर न छिन जाए, किसी का मकान न छिन जाए, किसी का सहन न छिन जाए, वरना जो है ये दरवाजे तक वहां पर उनको जो है निकलना बंद कर देंगे। क्योंकि उससे पहले भी आज के समय में केवल कह करके कि ये अवैध है, भले वो 40 साल से 50 साल से 1950 से पहले भी बने हुए मकानों को बुलडोजर चला दिया जा रहा है, तो इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय से और प्रदेश और देश के जो चिंतित लोग हैं, समाज के लोग, चाहे राजनीतिक दल के लोग, उनसे मैं ये चाहता हूं कि इस पर एक बहस हो और इस बहस के दौरान यदि उनका मेजरमेंट करके जो है घरौनी जो बनाई जाएगी तभी होगा न्याय होगा, वरना उनकी जमीनें हड़प ले लेंगे। योगी सरकार ने बिल्कुल बहुत तेजी करके कि तुरंत दे दो, फर्जी तरीके से जो है सब बन रहे हैं घरौनी। मैं इसके लिए घोर जो है विरोध दर्ज करता हूँ, आपत्ति करता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में समाजवादी पार्टी जो जातीय जनगणना की मांग कर रही है या पीडीए के माध्यम से उसको उनकी आबादी के अनुसार भागीदारी देने की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे विरोधी तत्व हैं जो उनको बात समझ में नहीं आ रही है। आज जो है बीजेपी सरकार ने लोग जो है लुभावने में महिला बिल सशक्तिकरण के नाम पर लाई है, लेकिन एससी बीसी और माइनॉरिटी के हकों को, उनकी जो महिलाओं को वंचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए जो महिला बिल है उसका जो विरोध हमारे पार्टी या हम लोग करते हैं, क्योंकि जब तक सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जो है जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का भी हो रहा है, इसका साथ साथ विरोध करते हुए मैं ये चाह रहा हूं कि घरौनी में बाकायदा उनकी लंबाई चौड़ाई नाप करके, भले वो साल भर लगे, 2 साल लगे, लेकिन जो काम हो वो परफेक्ट हो, वरना जो है इस घरौनी के माध्यम से हमें सरकार की मंशा पर जो है विरोध है कि वो अपने लोगों को, ठाकुरों और ब्राह्मणों को खास करके जो है
वो उनको लाभ पहुंचाने के लिए, आरएसएस के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो घरौनी का कार्यक्रम जल्दी से जल्द कराने का काम किया जा रहा है। जब तक कि मेजरमेंट नहीं होगा तो उनका जो है अधिकार छिन जाएगा, वो छत विहीन हो जाएंगे, आवास विहीन हो जाएंगे। इसलिए पुनः मैं राज्यपाल महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करता हूं कि घरौनी जो उत्तर प्रदेश में अभियान चला के जो बनाई जा रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही में उसका मेजरमेंट हो, वरना जो है ये राजनीतिक जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। धन्यवाद।